आए हैं डीएलएड आपके फर्स्ट सेमेस्टर 2022 बैच का आप लोगों का फोर्थ पेपर जो है वो है आपका मैथ का यानी कि गणित का। और आज आप लोगों की मैथ की 6th क्लास है। कौन सी क्लास है? 6th क्लास है मैथ की। 6th क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके फर्स्ट चैप्टर का आपके फिफ्थ पार्ट में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं परमेय संख्या के बारे में, जिन्हें हम लोग आपके रेशनल नंबर जो है वो आपके कहते हैं। ये जो कहीं चेंज होने वाला नहीं है। अगर अभी आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई कर ली, नोट्स बना लिए, तो आपको टेट और सीटेट में कोई भी कोचिंग लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमेय संख्या। इससे अभाज्य संख्या जो है वो आपकी क्या होती है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस जो है वो आपकी किया था कि इससे अभाज्य संख्या हम लोग किन्हें कहते हैं, इसके बारे में देखा था। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं परमेय संख्या या अपरमेय संख्या आपकी क्या होती है, क्या नहीं होती। इससे पहले अगर अभी तक आप लोग रैशनल नंबर कहते हैं, क्या कहते हैं, रैशनल नंबर जो है वो आपके कहते हैं। आ जाइए आगे बात। चलिए अब कमेंट हम लोग बाद में लेंगे, अब बाद में करते हैं। मैम आपने डायरेक्ट कब किया था? ये तो अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। वो क्या कहलाती है? वो आपकी परमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? परमेय संख्या जो है वो आपकी कहलाती है। समझते हैं हम किन संख्याओं को पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा मुझे जरा ये बताइए कि जो आपका ये आपका 2 लिखा है, क्या इसको हम लोग आपके ये क्या आपकी परमेय संख्या होगी? क्या इसको हम 2/1 के रूप में लिख सकते हैं? क्या ये मुझे बताओ कि इसको हम 2/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? अगर हम 1 से आपके 2 काटेंगे तो 1 1 1 सा क्या होता है? 1 होता है। 1 2 सा क्या होता है? 2 होता है। एक दूनी कितना होता है? 2 होता है। तो आंसर तो 2 ही रहेगा ना। तो मतलब हम 2 को जो है वो क्या है, वो हम ऐसे लिख सकते हैं। इसीलिए 2 जो है वो क्या है, वो आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपको 6 दिया गया है तो 6 को क्या है, हम 6 को आपके 6/1 जो है वो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 6/1 जो है वो लिख सकते हैं, क्योंकि 1 से अगर हम 6 को काटेंगे तो क्या बचेगा? 6 ही तो बचेगा। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि 6 आपका दिया गया है, 6 को क्या हम आपके 6/2 लिख सकते हैं क्या? तो आप बताइए लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? हम 6/2 जो है वो नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 6 अगर हम 2 लिख देंगे तो हमने 2 से काट दिया, 2 तिहाई 6, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 आ जाएगा। जबकि हमें चाहिए तो 6 था, तो हम क्या है, हम 6/2 से जो है वो नहीं रख सकते हैं। ओके, हम आपके 6/1 जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि 6 की वैल्यू 6 ही आ जाएगी। समझ गए आप लोग इस चीज को? इसी तरीके से हम लोग बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जैसे कि 0 दिया गया है। क्या दिया गया है? 0 जो है वो आपका दिया गया है। क्या हम 0 को आपको 0 के बटा 0 नहीं लिख सकते? क्या 0 के बटे 1 भी तो लिख सकते हैं ना? क्या है, 0 के बटे 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? तो कितना आएगा? 0 ही तो आएगा। क्या है? 0 ही तो आएगा आपके। इनफाइनाइट जो आप लोग कह रहे हो, अगर हम 0 क्या है, 0 को अगर हम 1 से काटेंगे तो कितना आएगा आपके? 0 को अगर हम 1 से काटेंगे तो कितना आएगा आपका? 0 ही तो आएगा ना आपका। क्या आएगा? 0 ही तो आपके आएगा। लेकिन क्या है, लेकिन अगर हम लोग आपकी क्या है, अगर हम लोग आपकी कोई 0 कोई संख्या आपकी 1 दी गई है, क्या दी गई है, कोई संख्या आपकी 1 दी गई है, और 1 के नीचे अगर हम 1 के नीचे क्या है, अगर 1 के नीचे हम 0 लगा देंगे, क्या कर देंगे, अगर 1 के नीचे हम 0 लगा देंगे तो ये संख्या आपकी इनफाइनाइट हो जाती है। क्या अनंत? ये संख्या आपके अनडिफाइंड भी हम लोग कहते हैं, या अनंत आप ही कहते हैं। क्या अनडिफाइंड कहते हैं, हम लोग इसे नहीं पहचान सकते। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना, दोनों में कंफ्यूज मत हो। यस भैया यस हो जाएगा। क्या है, आपके 0 को बट्टे में अगर हम 1 लिख देंगे तो ये 0 हो जाएगी। ये आपकी परमेय संख्या होगी। क्या होगी? परमेय संख्या जो है वो आपकी होगी। जबकि अगर हम 1 बटे आपके 0 कर देते हैं तो ये अनंत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो ये आपकी अनंत हो जाएगी। मतलब तो ये परमेय संख्या आपकी नहीं होगी। क्या है, ये आपकी परमेय संख्या जो है वो आपकी नहीं होगी। दोनों में डिफरेंस समझ पाए ना? परमेय संख्या जो है वो नहीं होगी आपकी, समझ रहे? क्योंकि अनंत होगी, अनडिफाइंड जो है वो आपकी होगी। तो एक चीज आपको समझ में आया? अब मुझे फटाफट से आंसर करो। अगर 0 बराबर आपके दिया गया है तो क्या हम 0/1 लिख सकते हैं? यस या हाँ में, यस या नो में आंसर करो। नो या यस में आंसर करो फटाफट से। जल्दी से कमेंट करते जाओ फटाफट से। लिख सकते हैं ना नहीं लिख सकते, ये बताओ फटाफट से। लिख सकते हैं। क्या है, हम लोग आपके लिख सकते हैं। यस हम लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज 1 का अगर हम 0 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0 जो है वो आपका आ जाएगा। अगर वही आपकी कोई संख्या 1 दी गई है और आपसे कहा गया है कि 1 में 0 का भाग करिए, तो क्या बताइए, तो क्या आपका क्या है, तो आप लोगों का 1 आएगा या नहीं आएगा? ये बताओ, 1 आएगा या नहीं आएगा? आपके अगर कहा गया 1 में 0 का भाग करिए तो बताइए आपका 0 आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्या है, नहीं आपके आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे अगर हम 0 का 1 में भाग करेंगे तो ये क्या है, ये अनंत हो जाएगा। ये आपकी इनफिनाइट हो जाएगा। अनडिफाइंड जो है वो आपके हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड जो है वो आपके हो जाएगा। समझ में आ गई इस चीज को? तो कभी भी गलत मत कर देना, बिकॉज इतने आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और अगर आप उनको गलत करके आओगे तो आपका गलत हो जाएगा। लेकिन एक चीज और सुनना, थर्ड का अगर 0 दिया गया और आपसे कहा गया है कि 0 के बटे में अगर 0 लिख दोगे तो कितना आएगा? बताओ मुझे। 0 के बटे में अगर 0 लिख दोगे तो क्या आएगा आपके? 0 आएगा या नहीं आएगा? आपका नहीं आएगा। क्या है, नहीं आएगा। क्या आएगा? आपका इनफाइनाइट फिर से आएगा। क्या है, इनफाइनाइट फिर से आएगा। तो एक नोट बना के लिखिए। क्या लिखेंगे नोट बना के? यहाँ नोट आपने 3 चीजें देखी ना, ये 3 चीजें आपने देखी। क्या क्या देखी आपने? सबसे फर्स्ट जो देखा वो क्या था? फर्स्ट ये था आपका, सेकंड ये था आपका, थर्ड ये था आपका। अब एक आपको नोट लिख देना है। क्या लिखना है नोट में? लिखो फटाफट से नोट कि 0 का भाग हम किसी संख्या में देंगे तो क्या है, 0 का भाग किसी भी संख्या में देने पर क्या है, किसी भी संख्या में देने पर
आपकी क्या है, आपकी इनफाइनाइट या फिर आपकी अनंत जो है वो संख्या आती है, क्या है, अनंत जो है वो आपका आता है, अनंत होता है, क्या होता है, अनंत आपके होता है। ये चीज आपको लिखनी, क्या करनी, ये चीज जो है वो आपको लिख लेनी है नोट बना के, कि जीरो का अगर हम 0/1 करेंगे, एक में एक का भाग देंगे तो क्या है, तो फिर आपकी वही संख्या आएगी। लेकिन अगर हम लोग 0 में 0 का भाग देंगे या किसी भी संख्या में 0 का भाग दिया जाएगा तो क्या है, तो वो संख्या आपकी इनफाइनाइट या अनंत जो है वो आपकी आएगी। ये चीज समझ में आ गई ना, ये चीज समझ में आ गई। कोई बात नहीं सुनकर विशाल, आपकी वॉइस नहीं आ रही, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मेरी वॉइस ना आ रही हो। समझ आ गया, भले ये बताओ, ये चीज समझ आई या नहीं आई? यस या नो कर दो फटाफट से, यस या नो कर दो, जितना मैं पूछती हूँ उसका फटाफट से आंसर करो। यस या नो समझ में आ गया आपको? चलिए आगे जी, आगे बात करते हैं। अब क्या मैं आपको समझाने वाली हूँ, अगर कहीं कोई संख्या आपकी दी गई है 12/5, क्या है 12/5 दी गई है, तो क्या इसको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? 12/5 को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं ना? क्या है 12/5 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। आपके अगर आपके क्या है, अगर आपके दिया गया है 0/1 दिया गया है, तो क्या हम इसे आपके P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या बिल्कुल लिख सकते हैं? ओके, अगर आपकी कोई संख्या दी गई है 4 को क्या हम आपके 4/1 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर 4/1 लिख सकते हैं तो ये क्या है, ये आपके P अपॉन Q के फॉर्म में आ जाएगी। क्या हो जाएगी? P अपॉन Q के फॉर्म में आ जाएगी। यही अगर आपकी कोई संख्या दी गई है -8, तो -8 को हम 8/1 तो लिख सकते हैं ना, -8/1 लिख देंगे। और हमने -8/1 लिख दिया तो ये क्या है, ये आपके P अपॉन Q के फॉर्म में आ गई ना, आ गई ना P अपॉन Q के फॉर्म में। इसी तरीके से आगे जाइए, अगर कोई संख्या आपकी दी गई है, कितनी दी गई है, माइनस आपकी 99 अपॉन आपकी क्या है, आपकी दी गई है आपके 102 दी गई है, तो क्या ये P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख देंगे हम लोग। उसके साथ साथ जो पाई होती है, क्या होता है, जो आपके पाई होती है, और पाई की वैल्यू हम सबको पता है कितनी होती है, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है। क्या होती है? 22/7 होती है। तो क्या इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते भैया, क्या है, बिल्कुल लिख सकते। तो जिन जिनको हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सब क्या है, वो सब आपकी परमेय संख्या हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? परमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएंगी। समझ गए? वो सब क्या है, वो सब परमेय संख्या आपकी होंगी। ओके, क्या होंगी? परमेय संख्या जो है वो आपकी होंगी। तो हमें ये चीज समझ में आई कि जिन भी संख्याओं को हम आपके P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारी आपकी परमेय संख्या होंगी। क्या होंगी? परमेय संख्या जो है वो आपकी होंगी। नहीं राजेश, पढ़ाई करिए, अभी पढ़ाई करने में कोई कमेंट नहीं लेंगे, केवल पढ़ाई की कमेंट लेंगे। जो चीज आपको समझ नहीं आ रही होगी, आपसे कहा जाता है क्या, अगर आपसे कहा जाता है कोई एक क्वेश्चन आपको मैं दे रही हूँ, क्या क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, क्वेश्चन क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाता है कि 5 अपॉन क्या है, 5/0 जो है, क्या है 5/0 एक परमेय संख्या है या नहीं है? परमेय संख्या, एक परमेय संख्या है या नहीं? बताओ मुझे, है या नहीं? आंसर करिए जी। 5/5 नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि हम 0 में किसी भी संख्या का भाग देते हैं तो क्या है, वो अनंत हो जाती है, या अनडिफाइंड जो है वो आपकी होती है। क्या होती है? अनंत, या आपके अनडिफाइंड जो है वो आपके हो जाती है। इसलिए क्या है, इसलिए आपके ये नहीं होगी। क्या है? नहीं होगी आपकी। समझ गए? क्या है? नहीं है आपके परमेय संख्या। ओके, नहीं है। समझ में आ गया आपको? चलिए, उसके बाद आप लोग कह रहे हो, कुछ लोग कह रहे हैं कि मैम जो ये आपके पाई होता है, पाई की वैल्यू जो है वो तो कितनी होती है, वो तो आपके 3.14 होती है। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे केवल ये कहा है कि अगर क्या है, अगर आपसे क्या है, अगर आपकी अगर P अपॉन Q के फॉर्म में होगी तभी क्या है, तभी ये परमेय संख्या होगी। क्या होगी? तभी ये परमेय संख्या होगी। 3.14 जो है, क्या ये आपके बट्टे में है? इसके कुछ, क्या इसमें P अपॉन Q हम इसे लिख सकते हैं? भैया ये बताओ, क्या इसे P अपॉन Q लिख सकते हैं हम लोग? इसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्या है, इसे P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं आपके। और 3 दशमलव जो आपके 1 4 है ना, इसे ये आपकी अपरमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरमेय संख्या जो है वो आपकी होती है। लेकिन आपके अगर पाई की वैल्यू क्या है, पाई की वैल्यू अगर आपको 22/7 कहीं देखने के लिए मिल जाती है, तो इसे हम आपके P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और P अपॉन Q के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं तो ये क्या, ये आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। ये जो आप कह रही हो ना क्रिस्टियन, जो तुम कह रहे हो ना, इसको भी मैं समझाऊंगी, डोंट वरी, इसको अभी मैं समझाऊंगी। ओके, समझना है ही नहीं आपके। आपसे कहा गया है कि P अपॉन Q, जिस भी संख्या को क्या है, किसी भी संख्या को अगर हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे समझिए, वे संख्या जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं वो सारी आपकी परमेय संख्या होती है। जैसे क्या है आपके, जैसे कि आपके 5 है, तो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या है, ये आपकी P अपॉन Q नहीं हो गई? आपके 0 है, 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या हो गई, ये आपकी P अपॉन Q जो है वो आपकी हो गई। ओके, उसके बाद -10/7 है, इसको हम क्या, इसको भी हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना आपके। 22/7 को भी तो हम P आपके ऊपर हो जाएगा, Q नीचे हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, इसलिए ये आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। समझ में आ गया? अभी बता रहे आगे जी। अब बात करते हैं आपकी अपरमेय संख्या जो है वो क्या होती है, आइए इसको समझ लेते हैं। अपरमेय संख्या किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि अपरमेय संख्या क्या होता है। अपरमेय संख्या को हम लोग आपके इरेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर जो है वो आपके कहते हैं अपरमेय संख्या को। किसको? अपरमेय संख्या को इरेशनल नंबर कहा जाता है। वे सभी संख्या जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, क्या है, P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें क्या है, उन्हें अपरमेय संख्या जो है वो आपकी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरमेय संख्या जो है वो आपकी कहते हैं। जैसे कि आपकी क्या है, जैसे कि हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं, जैसे कि आपका दिया गया है अंडर रूट, आपको दिया गया है 5, क्या है, √5 दिया गया है, क्या इसे आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो? क्या ये मुझे बताओ, P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? ये मुझे बताओ फटाफट से। आप कहोगे मैम इसे हम अंडर रूट आपके 5/1 तो कर देंगे, लेकिन ये आपका होता ही नहीं है। क्या ये आपका होगा ही नहीं? समझ गए? लिख सकते हैं। अगर मुझे ये बताइए, अगर यहीं पे एक कोई संख्या आपको दी गई है 4, क्या ये आपको, इसको क्या आप P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो? जल्दी से मुझे बताओ, यस या नो करो। क्या आपको अंडर रूट 4 को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? आपको ये बताओ।
अंजलि मैं देखिए दिखाते हैं कैसे लिख सकते हैं। अच्छा मुझे बताओ, आपके 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है ना, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है ना, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर जो है वो 4 ही तो होता है। 2 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या, स्क्वायर से आपका रूट जो है वो हट जाता है ना, तो ये क्या, ये हटेगा तो ये 2 बचेगी ना, और 2 को तो हम आपके 2/1 लिख सकते हैं ना, तो ये क्या, इसे हम लोग आपके p/q तो कह सकते हैं ना। तो ये तो परमेय संख्या हो गई। क्या है, ये आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। अगर हम इसको लिख लेंगे तो परमेय संख्या नहीं हो जाएगी? ये मुझे बताओ, हो जाएगी ना? लिख सकते हैं ना? हो जाएगी ना? चलिए अच्छा मुझे एक चीज और बताइए। क्या बताइए? मुझे एक चीज और बताइए आप फटाफट से। मुझे ये बताइए, मैं पेन थोड़ा मोटा कर लूं, परमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। पहले मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लो, पहले मेरी बात सुन लो बहुत ध्यान से। आपकी क्या है, अगर कोई क्या है, अगर कोई वैल्यू आपकी क्या है, अगर कोई वैल्यू आपकी जैसे कि आपके ऑड नंबर में दी गई है, जैसे कि आपकी कोई वैल्यू 3 दी गई है, क्या है, 3 दी गई है, तो इसे हम आपके p/q के फॉर्म में जो है वो आपके नहीं लिख सकते। इसलिए ये क्या है, इसलिए ये आपकी अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। इसी तरीके कुछ आपको अंडर रूट आपके 11 दिया रहता है, तो अंडर रूट 11 जो है वो भी आपके p/q के फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते हैं। इसलिए ये आपकी अपरमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन लेकिन अगर आपके अंडर रूट जो है वो 16 दिया गया है, क्या है, अगर आपके अंडर रूट जो है वो 16 दिया गया है, तो मुझे बताइए कि आपको 16 को हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और आपके स्क्वायर से रूट जो है वो हट जाता है, जो हट जाएगा तो ये क्या बचेगा, ये 4 बचेगा, और 4 को हम बटे में लिख सकते हैं, तो ये क्या है, ये तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या है, ये तो आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। तो आप अब बात करते हैं, आगे बात करते हैं, जैसे कि आपकी क्या है, जैसे कि कोई संख्या आपको दी गई है 17, 17 क्या हम आपके अंडर रूट, क्या हम इसको कोई स्क्वायर वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं लिख सकते। तो अंडर रूट आपकी क्या है, अंडर रूट 17 जो है इसे हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये आपकी अपरमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। समझ गए? यही आपको एक चीज यहाँ बता रही हूँ, क्या है, अगला आ जाइए, एक नोट करके यहाँ पे लिख लीजिए आपके, जिसका वर्ग हो सकता है, क्या है, जिस संख्या का वर्ग हो सकता है, जिस संख्या का वर्ग हो जाएगा, क्या है, जिस संख्या का वर्ग हो जाएगा, वर्ग होगा, वो संख्या, वो संख्या परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? क्योंकि आपकी क्या है, जो आपकी वर्ग संख्या होगी, क्यों होगी, क्योंकि जो आपके वर्ग हटेगा तो क्या है, वर्ग से आपका रूट कट जाएगा। जैसे कि आपको दिया गया है, मुझे ये बताइए, जैसे कि आपको दिया गया है आपकी 84 दिया गया, मुझे ये बताइए कि क्या ये आपकी परमेय संख्या होगी या अपरमेय संख्या होगी? जानवी मैंने संस्कृत की यार वीडियो देखी, कोई वीडियो नहीं छूटा। आप कल कह रहे थे कोई वीडियो नहीं है जानवी संस्कृत का, सारा मैंने आज चेकआउट किया आपके कहने पर। ये मुझे बताओ 84 जो है ये परमेय होगी या अपरमेय होगी? जल्दी से कमेंट करो, परमेय संख्या होगी या अपरमेय संख्या होगी? यंग ऑफ रूजर प्लीज, अभी मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। सोनकर ये अपरमेय संख्या कैसे हो जाएगी? 8 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो हम इसे आपके 64 को, एक मिनट, वेट 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 वेट, वेट वेट वेट, ये 84 को छोड़ दो, इसको छोड़ दो, नहीं 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 नहीं, ये संख्या मुझे बताओ आपके, ये परमेय हो जाएगी अपरमेय हो जाएगी? आप क्या है, 8 क्या होता है, 8 64 होता है, तो 8 का स्क्वायर जो है वो क्या है, 8 का स्क्वायर जो है वो आपके 64 होता है ना, 8 का स्क्वायर तो क्या है, स्क्वायर से आपके स्क्वायर कट जाएगा, और ये क्या है, ये आपके 8 हो जाएगी, और 8 को हम 8/1 लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, ये आपकी, सॉरी सॉरी विशाल, ये क्या है, ये आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। ओके, परमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। समझ गए? अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, तो अगर यहीं पे ये संख्या आपको क्या है, अगर ये यही संख्या आपको 85 दी रहती तो क्या होती? परमेय संख्या या अपरमेय संख्या होती? जल्दी से मुझे बता दो फटाफट से, क्या है, परमेय संख्या होती है अपरमेय संख्या होती है? एक बार मुझे बता दो फटाफट से। अंडर रूट 65 जो है वो परमेय होती है अपरमेय होती? क्या है, ये आपकी अपरमेय संख्या हो जाती। क्या होती? अपरमेय संख्या हो जाती। क्यों हो जाती? क्योंकि इसे हम लोग आपके p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाते। क्या है, क्योंकि इसे हम आपके p/q के फॉर्म में जो है वो नहीं लिख सकते, इसलिए आपकी अपरमेय संख्या जो है वो हो जाएगी। समझ आ गया ना? अब बात करते हैं, आप लोगों को एक चीज में और डाउट था। किस चीज में डाउट था? कि पाई की वैल्यू जो है, मैंने आपसे कहा था कि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होती है ना, तो ये तो आपकी अपरमेय, क्या ये तो आपकी परमेय संख्या होती है। क्या होती है? परमेय संख्या आपकी होती है। ओके, उसके बाद पाई की वैल्यू जो है वो आपकी 3.4, क्या है, 3.4 आपके 1, और आपकी क्या है, आपकी कुछ होती है, तो ये मुझे बताओ, ये परमेय संख्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या हो जाएगी? मुझे बताओ, ये 3.141 जो है आप लोग कह रहे थे, आप लोग कहना क्या था कि मैम हम ऐसा भी तो कर सकते हैं कि 3 पॉइंट, क्या है, पॉइंट हटाएंगे आपके, और क्या कर देंगे 141, यहाँ पे हम 0 कर देंगे, 1000। आपको पता है ये हम लोग क्यों लगाते हैं? आपके 3.141 जो है ये क्या है, ये पता है आपका क्या है, ये आपकी ना कोई लिमिट नहीं है, आपके 1413689 आपके इन्फिनाइट चली जाती है, इन्फिनाइट तक है ये संख्या, मतलब इसका कभी समाप्ति नहीं होता। तो कितने जीरो लगाओगे भैया आप? दशमलव हटा हटा के कितने जीरो लगाते रहोगे? क्या है, कितने जीरो लगाओगे? कुछ पता ही नहीं है कि कितनी संख्या, आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया कि आपके पाई की वैल्यू 3.1
3.141 के बाद कितनी आगे संख्याएं हैं, इसीलिए क्या है, इसीलिए ये आपकी क्या हो जाएगी, इसीलिए ये आपकी अपरमेय संख्या होगी। क्या होगी, अपरमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। समझ रहे हो ना, क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। समझ आ गई ये चीज आपको, क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपकी इसमें असंख्य संख्या है, दशमलव के बाद असंख्य संख्याएं हैं जो हमें पता ही नहीं है। एक दो संख्या होती तो हम जीरो लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे असंख्य संख्याएं जो है वो आपकी होती है। समझ गए, क्या होती है, असंख्य संख्याएं होती है, इसलिए ये आपकी परमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। समझ गए, तो अगर कहीं भी आपको 22/7 दिया रहता है तो वो आपकी परमेय संख्या होगी, और कहीं अगर आपको 3.141 दिया रहता है तो अपरमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। अच्छा, अगर आपसे कहीं ऑप्शन में आता है कि पाई जो है वो क्या है, पाई आपकी परमेय संख्या होती है या अपरमेय संख्या होती है, बताना। पाई जो है वो परमेय संख्या है, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन है अपरमेय संख्या है, अपरमेय है आपकी। और थर्ड ऑप्शन क्या है, थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का दोनों। जब पाई की वैल्यू आपको नहीं पता है तभी तो आप कह रहे हो दोनों, अगर पता होता तो आप कंफर्म होते ना कि पाई में हमें क्या रखना है आपके। अगर 22/7 हम आपको देते तो आप कंफर्म होना कि परमेय होना कि अपर में है, क्या है, आप श्योर होना कि अपर में है आपकी। ओके, वही तो मैं कह रही हूँ, अगर आपको दी ही नहीं गई, वैल्यू ही नहीं दी गई, तो आप खुद ही श्योर नहीं हो, क्या है, खुद ही श्योर नहीं हो, इसलिए आपके क्या है, इसलिए आपके दोनों हो जाएगा। आगे जी, आप बात करते हैं वे सभी संख्या जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में आपके लिख सकते हैं, वो क्या होती है, वो आपकी क्या होती है, अपरमेय संख्या होती है। जैसे कि आपके √2 हो गया, √5 हो गया, सॉरी 3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया, और पाई की वैल्यू आपकी 3.14 आपके, और आगे ही बढ़ती जाती है, क्या आगे आपकी बढ़ते जाती है, तो क्या है, पाई की वैल्यू जो है वो आपकी अपरमेय हो जाएगी। आगे बात करते हैं कि नोट जो है वो आपको दिया गया है, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग जो है वो हमेशा अपरमेय संख्या ही आपका रहता है। समझते हैं इस बात को, क्या कहा गया, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग अपरमेय संख्या रहता है। जैसे कि आइए यहाँ पे बात करते हैं, क्या करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं, आपसे कहा गया है कि आपको दिया गया है 4 प्लस आपको कितना दिया गया, आपको दिया गया है आपके √ दिया गया है आपको 3। मुझे बताइए इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, परमेय संख्या आएगी, अपरमेय संख्या आएगी। हाँ लो, ये मुझे बताइए, आपके +4 प्लस √3 जो है वो परमेय संख्या होगा या अपरमेय संख्या होगा, एक बार कंफर्म कर दो मुझे जल्दी से। देखो मैंने आपसे कहा ये क्या है, ये आपकी परमेय संख्या है, क्या है, ये आपकी परमेय संख्या है, और ये जो है वो आपकी क्या है, ये आपकी अपरमेय संख्या है, क्या है, अपरमेय संख्या है आपकी। तो जब हम इसको निकालेंगे तो क्या है, पता आपको क्या आएगा, तो आपकी ये अपरमेय संख्या ही आएगी। 4 + 3 ही आपके रहने वाला है, क्या रहने वाला है, अपरमेय संख्या ही आपकी आएगी। समझ गए, आपके यही रहने वाला है। ओके, इसे हम लोग आपके इरेशनल कहते हैं, क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर जो है वो आपके कहते हैं, क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर जो है वो आपके हम कहते हैं। आगे एक मैं आपको और दे दूं, एक मैं आपको दे दूं, क्या है, अगर यहाँ पे क्या, अगर यहाँ पे आपको कोई वैल्यू दे दी जाती है, क्या दे दी जाती है, अगर कोई वैल्यू आपको दी जाती है कि 5 प्लस आपको दिया रहता है, क्या दिया रहता है, √2 दिया रहता है, तो मुझे बताइए ये आपकी परमेय हो जाएगी या अपरमेय संख्या होगी, जल्दी से मुझे बताइए, परमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी, ये मुझे बताइए। 5 प्लस √2 है, ये भी क्या है, ये भी आपकी अपरमेय संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। समझ गए, क्या हो जाएगी, अपरमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी। ओके, मतलब इरेशनल नंबर जो है वो आपकी हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, क्योंकि 5 जो है वो क्या है, 5 तो आपकी परमेय संख्या है, क्या है, 5 तो परमेय संख्या है, लेकिन आपकी क्या है, लेकिन आपकी जो 2 है √ ये क्या, ये आप परमेय संख्या है, इसलिए क्या है, इसलिए आपकी ये क्या हो जाएगी, ये आपकी अपरमेय संख्या ही हो जाएगी। समझ गए, और इसीलिए यही आपको समझाया कि परमेय संख्या प्लस और क्या है, और आपकी अपरमेय संख्या का जो योग है, आपको जब जोड़ते हैं हम लोग इसको, तो क्या है, हमें अपरमेय संख्या मिलती है। जैसे कि 2 + √2 है, आपकी अपरमेय संख्या हो गई, 5 + √3 जो है वो भी आपकी अपरमेय संख्या जो है वो आपकी हो गई। ये चीज आपको समझ में आ गई या नहीं आई, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ पहले तो फटाफट से, ये चीज समझ में आई, परमेय या अपरमेय संख्या आपको समझ में आई, जल्दी से कमेंट करो यस या नो में। देखो अगर क्लास समझ आती है ना तो देखो लाइक करने में ना बिल्कुल कंजूसी नहीं दिखानी है, ओके, बहुत कंजूसी दिखाते हो, बिकॉज आपके लाइक्स मुझे मोटिवेट करते हैं क्लासेस लेने के लिए। यस कर दो अगर समझ आया, यस कर दो, अगर कोई कंफ्यूजन तो मुझे बता दो मैम, अगर पहले अपरमेय रहे फिर, अगर आपकी कोई संख्या दी रहती है, क्या दी रहती है, अगर आपको दिया रहता है √ आपके 7 दिया रहता है, प्लस आपके क्या है, प्लस आपके 7 दिया रहता है, तो मुझे बताओ ये अपरमेय संख्या होगी या परमेय संख्या होगी, ये मुझे बता दो जल्दी से बताओ। नो मैम समझ नहीं आ रहा है। अब मुझे देखो भैया, हम आपके प्लस √7 है, प्लस √ आपका 7 है, तो ये आपके अपरमेय संख्या है आपके, और क्या है, ये आपके परमेय संख्या है, क्या है, परमेय संख्या है, ये क्या है, ये परमेय संख्या है आपकी, आएगी तो अपरमेय संख्या ही ना, क्या आएगी तो आपकी अपरमेय संख्या ही ना, समझ रहे हो ना, क्या है, आएगी तो अपरमेय संख्या ही। हाँ समझ, सही कह रहे हो, आएगी तो अपरमेय संख्या ना, क्या आएगी, अपरमेय संख्या ही आएगी, क्या आएगी, अपरमेय संख्या आपकी आएगी। समझ गए, क्योंकि √7 जो है वो भी आपके अपर में है, और आपके 7 जो है ये भी आपके पर में है, तो √7 + 7 को हम करेंगे, आएगा तो अपर में ही, क्या है, आएगा तो अपर में ही आपके। आगे जाइए, एक चीज और बता देती हूँ आपको, अगर आपको कोई संख्या दी रहती है, आपके दी गई है 4 प्लस आपके दी गई है √8, अब मुझे बता दो क्या आएगा ये, अब मुझे सॉल्व करके बताओ फटाफट से। वर्ग की बात की गई है, 4 + 4 करने से 8 नहीं हो जाता है, 4 चौको 16 होता है, 4 का स्क्वायर आपके 16 होता है आपके, ओके, और क्या है, 3 का स्क्वायर जो है वो आपके 9 होता है आपके,
उसके बाद क्या, उसके बाद 2 का स्क्वायर जो है वो आपके 4 होता है। मुझे बताइए कहाँ से आ रहा है, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम लिख देंगे, आपके क्या लिख देंगे, अंडर रूट में हम लिख देंगे आपके 4 प्लस 4 जो है वो लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख दोगे, ऐसे ही कह रहे हो ना, 4 4 8 हो जाएंगे। जब हम 4 और 4 आपके लिखेंगे, इसको चलिए आइए लिख लेते हैं आपके, इसको जब हम लिखेंगे तो क्या है, ये आपके 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आप यार ये भी आपके 2 का स्क्वायर हो जाएगा। एक स्क्वायर से एक ही तो स्क्वायर कटेगा एक स्क्वायर से एक ही तो स्क्वायर कटेगा आपके, तो क्या हो जाएगा आपके, ये आपके ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 प्लस आपके अंडर रूट 2, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। और ये क्या है, ये आपका पहली बात तो आपकी ये होता नहीं है, क्यों नहीं होता, क्योंकि आपके क्या है, 2 गुणा 2 जो है वो आपके होता है, तो ये क्या है, ये आपके, इसको हमने 2 का स्क्वायर लिख दिया और गुणा में आपके 2 हो जाएगा, ये प्लस में आपके होगा ही नहीं, क्या है, प्लस में आपके होगा ही नहीं, गुणा में आपके 2 रहेगा आपके, तो आपके जो है ये आपका सॉल्व होगा, ये होगा, तो अंडर रूट अभी भी तो अपर में संख्या आ रही है ना, अंडर रूट में आ रही है, इसलिए आपकी ये अपर में संख्या हो जाएगी। ओके, बहुत डीप जा रहे हो आप लोग, बहुत डीप जा रहे हो सीरियसली। तो अंडर रूट जो 8 होता है ना आपके, इसको हम लोग क्या लेते हैं, अंडर रूट 8 लिखिए जरा, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 होता है, 4 दूनी आपके 8 होता है आपके। अब ये जो आपके ये दिया गया, इसको हम 2 का स्क्वायर लिख देंगे, क्या कर देंगे, 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और क्या है आपके जो पीछे दिया गया, इसको तो हम 2 ही रहने देंगे, इस 2 के स्क्वायर से क्या है, ये जो 2 है ये आपके काटेगा और बाहर आ जाएगा, क्या है, ये बाहर आ जाएगा, और ये क्या बचेगा, अंडर रूट 2 ही तो बचेगा, जब इसको हम अंडर रूट आपके 8 को सॉल्व करते हैं ना, तो आपके बचता है क्या, आपके 2 अंडर रूट 2 जो है वो बचता है। तो मेरी बात को केवल अंडर रूट 8 दिया गया है, ये मुझे बताओ, ये आपकी परमेय संख्या है, ये अपर में है, बताओ फटाफट से, अंडर रूट बताओ, ये आपकी जो 8 है ये परमेय है या अपर में है, अपर में है या फिर आपके पर में है, ये बता दो, क्या है, ये आपकी अपर में संख्या है, क्या है, अपर में संख्या है, पर में संख्या नहीं है, पहली चीज। ओके, अब ये आपके अंडर रूट 8 दिया गया है, ये क्या है, ये आपके अपर में संख्या है। ओके, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इसके साथ आपकी कोई पर में संख्या आपके 4 ऐड कर दी, ये पर में है, हम जब इनका योग करेंगे तो क्या आएगा, मैंने आपको क्या पढ़ाया था, आप पर में संख्या का तो पर में संख्या का योग करेंगे तो आएगा अंडर रूट 8 प्लस 4 आएगा, ये भी तो आपके अपर में ही तो आएगा ना, होगी तो संख्या अपर में ही ना आपके, समझ गए, अपर में ही होगी, बात सीधी सी इतनी है। अगर लेकिन यहीं पे क्या है, अगर यहीं पे आपको दिया जाता अंडर रूट 16 होता प्लस आपकी 3 होता, अब मुझे बता दो ये आपकी पर में होगी अपर में होगी, तो हम क्या करते हैं, हमने आपके अंडर रूट 16 जो है इसे हम लिख सकते हैं, क्या है, इसको हम लिख सकते हैं आपके 4 का स्क्वायर प्लस आपके 3 लिख सकते हैं, ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करें तो स्क्वायर से आपके ये कट जाएगा, 4 प्लस 3 जो है ये आपका आ जाएगा, और 4 3 क्या होता है, 4 3 जो है वो आपके 7 होते हैं, और ये आपकी परमेय संख्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, परमेय संख्या जो है वो आपकी हो जाएगी भैया, इतनी सी बात है। ओके, तो ये क्या है, परमेय संख्या आपकी हो जाएगी, तो 16 प्लस 3 जो है ये क्या है, ये आपकी 7 आएगा, और 7 जो है वो परमेय संख्या होती है, क्योंकि 16 जो है ये क्या है, ये भी आपकी परमेय संख्या है आपकी, और जो 3 है ये भी आपकी परमेय संख्या है, परमेय संख्या का जब परमेय संख्या में करेंगे तो क्या है, आपके परमेय संख्या ही आएगी, समझ गए। अगर कंफ्यूज हो रहे हो एक बार क्लास को फिर से ले लेना, ओके, एक बार क्लास को फिर से ले लेना। तो यहाँ पे क्या है, आपके परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का जब योग करते हैं तो अपरमेय संख्या आती है, एक नोट और लिखिए, एक नोट और लिखो, फटाफट से लिखो नोट, परमेय संख्या, परमेय संख्या और परमेय संख्या का योग जो है वो क्या है, वो आपकी परमेय संख्या आती है, क्या आती है, परमेय संख्या आती है। लिखिए 2 नोट जरा ये फटाफट से, परमेय संख्या आती है, ये बताओ फटाफट। विशाल जल्दी बताएंगे थर्ड सेमेस्टर वालों को, डोंट वरी, ओके। अब मुझे बताओ, ये आपने नोट लिख लो, एक तो पहला नोट ये लिख लो कि परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का योग जो है वो अपरमेय संख्या होता है, और दूसरा लिख लो कि परमेय संख्या और आपके परमेय संख्या का योग जो है वो कितना होता है, वो आपके परमेय संख्या होता है। और एग्जाम्पल में लिख लो, क्या लिख लो एग्जाम्पल में, रूट आप लिखिए अंडर रूट 4 प्लस आप लिखिए 5। ओके, इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 का स्क्वायर आएगा, 2 होगा, रूट से रूट कट जाएगा, प्लस आपके 5 रहेगा, बाहर क्या बचेगा, 2 प्लस 5 बचेगा, और 2 प्लस 5 होता है 7, इसलिए ये क्या, ये आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। एक एग्जाम्पल और लिख लो, एग्जाम्पल एक लिख लो आप 16 अंडर रूट 16 प्लस आपके 10 लिख लो, 16 और 10 को जब हम सॉल्व करेंगे, 16 क्या है, 16 जब सॉल्व करेंगे तो ये आपके आएगा क्या है, 4 4 चौको 16 होता है आपकी, प्लस आपके 10 हो जाएगा, आपकी स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, आपकी क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 और 4 कितने होते हैं, 10 और 4 जो है वो आपके 14 हो जाएंगे, इसलिए ये क्या है, ये आपके परमेय संख्या हो जाएगी। अब आपको दिया गया है 3 प्लस आपके 4 दिया गया है, तो 4 3 कितना होता है, 4 3 7 होता है, ये भी आपकी परमेय संख्या हो जाएगी। समझ आ गया, अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, अब तो कोई कंफ्यूजन की बात करते हैं। आपके एक क्वेश्चन आपको दिया गया, फटाफट से क्वेश्चन का आंसर करना, आपके बताना है परमेय या अपरमेय है। ओके, जल्दी करते जाओ, फर्स्ट परमेय अपरमेय बताना है, कौन परमेय कौन सा अपरमेय है आपके।
आंसर करो फटाफट से आंसर कर दो, टेस्ट है आपका। आइए करते हैं फटाफट से। 5 का है हमका, 5 को क्या लिख सकते हैं हम, 5 को आपकी क्या है, 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं आपकी इसको, और ये क्या आपके √5 है, आपके कट जाएगा 5 आ जाएगा, तो 5 जो है वो क्या, ये आपका परमेय संख्या है, क्या है परमेय संख्या है आपके। 125 जो है ये भी आपकी परमेय संख्या है, मैच कर लीजिए आप फटाफट से, देखिए चेक करिए। √4 जो है ये भी आपकी परमेय संख्या है, अब ये मैं नहीं बताऊंगी क्यों है, बता चुकी हूँ। 22/7 जो है ये भी आपकी परमेय संख्या है। 3.141 जो है ये आपकी अपरमेय संख्या है, क्या है अपरमेय संख्या है आपकी। -2 जो है ये भी आपकी परमेय संख्या है आपकी। √3 जो है वो आपकी अपरमेय संख्या है। वेरी गुड अंजलि। चलिए अगला आपके √11 जो है ये भी क्या है, ये भी आपकी अपरमेय संख्या है, क्या है अपरमेय संख्या है आपकी। समझ गए किस पे। अब बात करते हैं हम लोग आपकी स्थानीय मान जो है वो क्या होता है, क्या है स्थानीय मान जो है वो क्या होता है, इसे हम लोग प्लेस वैल्यू कहते हैं, कहते हैं आपकी स्थानीय मान जो है, यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा था, इससे हम लोग आपकी प्लेस वैल्यू जो है वो आपकी कहते हैं। चलिए आज ये समझते हैं प्लेस वैल्यू जो है वो आपकी क्या होती है। आ जाइए, किसी संख्या का वह मान जो उसे अंक के क्या है, किसी संख्या का वह मान जो उसे अंक के स्थान को बताता है, क्या है जो उस अंक के स्थान को बताता है, स्थानीय मान कहलाता है। क्या होता है स्थानीय मान, किसी संख्या का वह मान जो उस अंक के स्थान को बताता है वो आपकी स्थानीय मान कहलाता है। क्या कहलाता है, स्थानीय मान जो है वो आपकी कहलाता है। तो किसी संख्या का वह मान जो उस अंक के स्थान को बताता है, आइए एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं, सबको समझ में आएगा। ओके आ जाइए आगे बात करते हैं। क्या है आपका, जैसे आपको कोई संख्या दी गई है, आपको दी गई है 608, आपको दी गई है, कितना दी गई 608 आपको दी गई है, और आपसे कहा गया है 608 में 8 का स्थानीय मान क्या है, सॉरी 6 का स्थानीय मान जो है वो निकालना है, 6 का स्थानीय मान निकालना है। क्या करना, 6 का हमें स्थान बताना है, आपके क्या करना है स्थान बताना है, 6 का स्थान क्या है। अच्छा मुझे ये बता दो, क्या बता दो, ये 608 लिखा है, क्या इस 608 को हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 6 गुणा आपके 100 ओके प्लस आपके 0 गुणा जो है वो आपके क्या हो जाएगा, 0 गुणा जो है वो 10 हो जाएगा, प्लस आपके 8 जो है वो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे। क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, यस या नो कर दो फटाफट से। बिल्कुल लिख सकते हैं। 6 का आपके स्थानीय मान बोला है, तो आपकी क्या इकाई दहाई सैकड़ा, 6 जो है यहाँ पे है और 6 का गुणा यहाँ पे क्या गया है, तो क्या हो जाएगा 6 का 100 में गुणा कर दो कितना हो जाएगा 600 आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 600। तो क्या है आपके 6 का स्थानीय मान जो है वो 600 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 600 हो जाएगा। अगर आपसे इसी में कहा जाए कि 8 का स्थानीय मान बताइए, 8 का स्थानीय मान बताइए, बताइए 8 का स्थानीय मान जो है वो क्या हो जाएगा आपके 608 में ही आपको इस आपके 8 का स्थानीय मान जो है वो बताना है। क्या हो जाएगा 8 का स्थानीय मान जो है वो कितना हो जाएगा, 8 का स्थानीय मान जो है वो आपके 8 ही हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 ही हो जाएगा। ओके समझ गए। अगर आपसे कहा जाए कि 0 का स्थानीय मान बताइए, 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0 का स्थानीय मान जो है वो क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट। 0 600 होता है। आपसे कहा जाए 608 में 8 का स्थानीय मान कितना होता है, तो आपके 8 होता है, कितना होता है 8 होता है। अगर आपसे कहा जाए 608 में 0 का स्थानीय मान कितना होता है, 0 आपके होता है। समझ गए, क्या है कितना होता है 0 जो है वो आपका होता है। चलिए आगे आगे बात करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, कितना दिया गया है, आपको दिया गया है 12 7 दिया गया। आपसे कहा गया है एक का स्थानीय मान बताइए, बताइए एक का स्थानीय मान, एक का स्थानीय मान बताना है। क्या बताना है, स्थानीय मान जो है वो आपको बताना है। बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा, एक का स्थानीय मान क्या हो जाएगा। आइए करते हैं, आप क्या है आप इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। 7 को हम लिख सकते हैं कैसे, 7 गुणा आपके 1 हो जाएगा, प्लस 20 को हम क्या है आपके 2 गुणा आपके क्या है 10 हो जाएगा। फिर 2 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा क्या है 2 गुणा आपके 100 हो जाएगा। फिर क्या है, फिर आपके 2 गुणा क्या है 2 गुणा आपके 1000 हो जाएगा। आप क्या बचा, अब बच रहा है आपके क्या, अब बच रहा है 1, तो 1 गुणा जो है वो क्या है 1 गुणा आपके 1 2 3 4 आपके क्या है 4 जीरो जो है वो आपके आ जाएंगे। समझ गए। तो क्या आपसे अगर कहा गया कि आपके 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये आपकी क्या है 10,000 जो है वो क्या है 10,000 जो है वो आपकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी। क्या है प्लेस वैल्यू किसकी, एक की प्लेस वैल्यू जो है वो कितनी है, वो आपकी 1,000 हो जाएगी। किसकी, एक की प्लेस वैल्यू 1,000 हो जाएगी। मुझे बताइए 7 की प्लेस वैल्यू कितनी होगी, 7 की आपकी स्थानीय मान जो है वो क्या हो जाएगा, बताओ फटाफट से। अगर आपसे कहा जाए 7 का स्थानीय मान तो क्या हो जाएगा 7 गुणा 1 मतलब 7 का स्थानीय मान 7 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा 7 ही आपके हो जाएगा। समझ गए। चलिए जल्दी से मुझे एक मान और बताइए। आपका दिया गया है 9856 में, क्या है 9856 में आपको 8 का स्थानीय मान बताना है। क्या 8 का स्थानीय मान बताइए फटाफट से, 8 का स्थानीय मान बताइए फटाफट से, बताइए कि 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा। आपकी 8 का स्थानीय मान आपसे कहा गया 8 लिख दीजिए और उसके बाद जितने भी आपके नंबर हैं उतने जीरो लगा दीजिए। कितने नंबर हैं, 2 नंबर हैं, जीरो लगा दीजिए तो क्या हो जाएगा 800 आपसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। अगर आपसे कहा जाए 9 का स्थानीय मान निकालिए, तो क्या करना है 9 लिखना है और 9 के बाद कितनी संख्या है, 3 संख्या है, बस हमें 3 जीरो जो है वो लगा देने, 1 2 3 जीरो लगा देने। ये क्या है 9,000 जो है वो क्या है वो 9 का स्थानीय मान आपके आ जाएगा। समझ गए।
आपसे कहा जाए 5 का स्थानीय मान निकालिए, क्या करेंगे? 5 के बाद जितने भी अंक है उतने जीरो, एक अंक है एक जीरो लगा दीजिए, 50 हो जाएगा आपके। अगर आपसे कहा जाएगा 6 का स्थानीय मान निकालिए, आप क्या करेंगे? 6 के बाद एक भी नहीं है तो आप यहाँ एक लगा देंगे और 6 की वैल्यू जो है वो 6 आ जाएगी। समझ गए? सारे स्थानीय मान निकाल लोगे ना इस तरीके से, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आइए अब हम लोग क्वेश्चन में पहुंचते हैं। आपके क्वेश्चन में आपसे दिया गया है कि आपके 580 में 5 का स्थानीय मान निकालना है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आपके 5 क्या है, 5 के बाद कितने जीरो है? 5 के बाद आपके 2 अंक है, हम आपके 2 जीरो लगा देंगे। क्या हो जाएगा? ये 500 जो है वो हमारा स्थानीय मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 500 जो है वो हमारा स्थानीय मान आ जाएगा। आ जाइए आगे बात करते हैं। अगला आपसे कहा गया है 7752 में 5 का स्थानीय मान जो है वो बताना है। क्या बताना है? 5 का स्थानीय मान जो है वो आपका बताना है। अब देखो 5 कहाँ है? 5 जो है वो आपका ये दिया गया और 5 के बाद है कितने अंक हैं? 5 के बाद केवल एक अंक है, हम एक जीरो लगा देंगे तो 50 क्या है? 50 आपका स्थानीय मान जो है वो निकल आएगा 50 का, आपके 7752 का। ओके, अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है? 9856 में 9 का स्थानीय मान। अब 9 देखिए, 9 ये लिखा हुआ है, 9 के बाद कितने अंक हैं? 3 अंक है आपके, कुछ नहीं करना, 3 जीरो लगा दीजिए, 1 2 3, ये क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 9000। कितना हो जाएगा? 9000 जो है वो आपके हो जाएगा। समझ गए? समझ में आ गया? चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाली हूं, बताओ फटाफट। 2016 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, किस संख्या का मान सबसे अधिक होगा? बताइए किस संख्या का मान जो है वो आपके सबसे अधिक। आपको कुछ नहीं करना, आपको ये जो पीछे दिया गया ना सब लोग इनको देखना ही नहीं है। क्या इनको देखना ही नहीं है? आपके क्या करना है? इनको देखना ही नहीं है। आपको क्या करना है? आपको तो बस आगे वाली संख्या देखना है। 382, 286 और 446 और 286 में बताइए आपके सबसे अधिक मान जो है वो किस संख्या का हो जाएगा? तो भैया ये आप ही क्या है, या तो आपके 382 का ही तो हो रहा है ना। 382 जो है ये आपकी फर्स्ट वाले का ही तो हो रहा है। अगर देखिए अब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, कैसे देखेंगे? सॉल्व करके देखेंगे, आइए सॉल्व करके देखते हैं। आपके दिया गया है 382.159 दिया गया। आप क्या करेंगे? आप पॉइंट हटाएंगे, हटाइए पॉइंट को, आप लिखिए 382.159 और क्या है 3 आपके आगे है तो आप क्या करेंगे? 100 यहाँ पे लगा देंगे, ये हो जाएगा ना आपके। एक तो होगा ना। अगला क्या है? अगला है 146.511 हो जाएगा, तो आप पॉइंट फिर हटाएंगे तो 146.511 अपॉन क्या हो जाएगा? आपके 2 जीरो आ जाएंगे। तब भी तो आपकी संख्या तो यही बड़ी होने वाली है ना, ए वाली ही तो बड़ी होने वाली है ना हमेशा, इसलिए राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला आ जाइए। आपसे कहा गया है कि संख्या 310435 में 5 का स्थानीय मान जो है वो बताइए। 5 का स्थानीय मान जो है वो क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट से। संख्या 3 आपके 31.0435 में 5 का स्थानीय मान बताइए। वीडियो क्लियर नहीं दिख रहा, क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा, वीडियो क्लियर दिखेगा। बताइए कितना हो जाएगा आपका? सोच समझ के बताना आप लोग। क्या हो जाएगा आपका? बहुत सोच समझ के बताना, बहुत सोच समझ के आंसर। आ जाइए करते हैं इसको सॉल्व। क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। आ जाओ पहले यहाँ सॉल्व करते हैं। आपकी ये संख्या आपको दी गई है 3.1.04 3 और 5, ये आपको संख्या दी गई है। क्या दी गई है? ये आपको दी गई है। ओके, इसको हम क्या करेंगे? इसको जब हम आपके यहाँ से हटाएंगे तो क्या करेंगे? आपके जीरो जो है वो नीचे आएगा, 31043 आपकी हो जाएगी। और क्या है यहाँ पे आपके 1 2 3 4 आपकी क्या है? आपके जीरो जो है वो आपके आ जाएंगे। ओके, अब मुझे बताइए इनमें से आपकी अगर आपसे कहा जाए कि क्या आपसे कहा जाए कि अब इसका बताइए स्थानीय मान बताइए। जो ऊपर संख्या दी गई इसका स्थानीय मान बताइए, क्या हो जाएगा आपके? बताओ फटाफट से स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपके? आपके ये नहीं होगा 5 अगर आपकी दी गई है तो लास्ट में 5 गुणा 1 हो जाएगा। 5 के बाद तो कोई संख्या है नहीं, 5/1 और बटे में आपके 1000 नहीं आएगा क्या? आएगा ना। इसलिए राइट आंसर जो है वो आपके सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी जो है वो आपके हो जाएगा। समझ गए? ये राइट आंसर नहीं होगा भैया। बटे वाला कहाँ लेके जाओगे? बटे वाला भी तो लिखना पड़ेगा ना आपको। आगे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके 2021 के पेपर में आया था। कब आया था? 2021 के पेपर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है? 1 2 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं बताओ जबकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होगी। आपसे कहा गया, क्या कहा गया? आपसे कहा गया कि एक आपके नंबर है, 1 है, 2 है और 5 है, इनसे बनने वाली कोई ऐसी 3 अंक बताओ, 3 अंकों की क्या है? कोई ऐसी सभी संख्याएं बताओ जो आपकी क्या है, जो आपकी इनसे बनेगी और पुनरावृत्ति नहीं होगी, रिपीटिशन जो है वो नहीं होगा। जल्दी से बताओ आपके, जल्दी से बताओ फटाफट से। 1 2 और 5 से आपके ऐसे कौन कौन से अंक बन जाएंगे, ऐसी कौन कौन संख्या बन जाएंगी जिससे रिपीटिशन ना हो? चलिए बनाते हैं। आपकी क्या हो जाएगा? 1 2 5 हो जाएगा। पहला तो एक बन जाएगा, फिर क्या करेंगे? फिर हम 2 को ले आएंगे, 2 5 1 कर देंगे, ठीक है। फिर हम 5 को ले आएंगे, 5
1 और 2 कर देंगे। फिर हम क्या कर देंगे, इसके बाद आपकी कोई संख्या, कोई का रिपीटिशन तो हो नहीं रहा है, क्या है, किसी का रिपीटिशन तो हो नहीं रहा। फिर हम लिखेंगे 5, 2 को इस बार पहले ले आओ, 2 और 1 कर देंगे ना। अब क्या कर देंगे हम, अब इसके बाद बचा क्या है, अब आपका बच रहा है 2, 2 को पहले ले आओ, 2 1 5 कर दो, क्या कर दो, 2 1 5 जो है वो कर दो। अब कोई संख्या बच रही है क्या आपकी, ये देखो कोई संख्या बच रही है आपकी, फटाफट से एक बार चेकआउट कर लो। एक संख्या और बच रही है, अभी क्या बच रही है, अब क्या है, 1 5 और 2, ये तो बच रही है ना आपकी, ये तो बच रही है। तो आपकी 1 2 5 बन सकती है, 2 5 1 बन सकती है, 5 1 12 हो सकती है, 5 2 1 हो सकती है, 215 हो सकती है, 152, इतनी ही आपकी 5 6 संख्याएं बन सकती है। 1 2 3 4 और 5 और 6, ये संख्याएं जो है वो आपकी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, टोटल आपकी 6 संख्याएं जो है वो बन जाएंगी। चलिए देखते हैं, आंसर मैच करते हैं आपकी, क्या यही बनी है। आइए, 125 आपकी बन रही है, फिर 5 आपकी क्या है 152 बन रही है, फिर क्या है 251 हो रही है आपकी, फिर क्या है, फिर 215 आपकी हो जाएगी, फिर 521 हो जाएगी, और ये 512 जो है वो आपकी हो जाएगी। तो टोटल आपकी 6 संख्याएं बन जाएंगी। कितनी, 6 संख्याएं जो है वो आपकी बन जाएंगी। समझ आ गया, क्या हो जाएंगी, 6 संख्याएं जो है वो टोटल आपकी बन जाएंगी। चीज समझ में आ गई आपको, चलिए समझ में आ गई। इसी के साथ आज हम लोग यहाँ तक पढ़ने वाले हैं। मुझे ये बताइए, आज जो हम लोगों ने समझाया वो आपको समझ में आया या नहीं आया, ये मुझे बताओ। जो हम लोगों ने आज पढ़ा वो आज की क्लास आपको समझ में आई या नहीं आई, ये तो मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ लाइक करने में नो कंजूसी करनी है, अगर समझ आ रहा है ना